पुरुषोत्तम मास महामत्य कथा अध्याय 14। श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़गंधवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचरण जी का चरित्र वर्णन किया। राजा दृढ़गंधवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पे ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणों उदक को बड़े हर्ष के साथ शीर से धारण कर शुभ पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा दृढ़गंधवा ने मधुर वचन से यो कहा। दृढ़गंधवा बोले, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्या हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्र आदिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वाले राज, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नरश्रेष्ठ, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो, सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारे कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते उसे कहो। राजा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुभ पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया, वहां भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकान दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुभ पक्षी को देखा। जब उस शुभ पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विराजमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार शुभ पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुभ पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना। हे ब्राह्मण, यह सब अतुल्य समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त हुआ है, यह विचार कर संक्षेप में कहने के आप योग्य हैं। राजा दृढ़गंधवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मगन हो, हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान विश्व संसार के भूत भविष्य और जो वर्तमान विषय है उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चित कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आपने पुण्य जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, वेदन अध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण करा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी, वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर की सेवा में से प्रसन्न करती थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, अति सुंदरीय, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के ना मिलने से मेरा जीवन निष्फल है।
ना तो मैंने पुत्र को प्यार किया, ना वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, ना तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बात धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मग्न स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब आप इस तरह तुच्छ वचनों को ना कहिए। आपके सम्मान भगवत भगत विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने को अपने को स्वर्ग जीत लिया। हे सुवक्त्र अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसे? यथार्थ ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतापन हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवेद नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामी, आपको भी संतान दुख देने वाली होगी। फिर भी तपोधन, यदि आपको सत्य पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। ये ब्राह्मण, पहले शंखाचार्य कदम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, सो की पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चित कर उस अपनी धर्मी स्त्री के साथ ताम्रपाणी नदी के तट पर गया। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता भया। 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते हुए तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तप से तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल्य भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ सुकुमद के साथ मुकुंद भगवान को शाक्तांग करता हुआ बोला। इसका अगला भाग आप अगली वीडियो में सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रिय चिंतकों के साथ शेयर करें। राधे राधे।